हाँ भाई। अरे इतना मत पढ़ यार। हाँ यार, पेपर आने वाला है, पढ़ ले थोड़ा। अरे यार कोई जी या नीट का पेपर थोड़ी जो इतना पढ़ रहा है। क्या मतलब? पेपर का सिर्फ नीट और जेई का होता है? यूपीएससी का पेपर पेपर नहीं होता क्या? अरे तू तू नहीं, तू एक एक मिनट। तेरे को पता है हमारा प्री का सिलेबस कितना डिफाइंड है? इतना डिफाइंड है कि साला तुम्हारे बायो में से, तुम्हारे केमिस्ट्री में से, तुम्हारे मैथ में से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं, वो भी एक ही दिन में, 2-2 घंटे के। ठीक है, यूँ नहीं अगले दिन आप पढ़ के चले जाओगे, एक ही दिन में 2 पेपर देने हैं। और ये भी कोई भरोसा नहीं है जो आने वाला है आपको पता है नहीं पता। चलिए तो मैंने मान ली तुम्हारे भी नहीं पता, पर हमारे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। सिलेबस डिफाइन नहीं है बिल्कुल भी। और उसमें भी बच्चों के 50% मार्क्स नहीं आते। अगर 50% मार्क्स आ जाए ना तो बच्चा पास हो जाए यूपीएससी में। समझ पा रहा है तू? किसको कहते हैं 50% मार्क्स ही चाहिए होते हैं सिर्फ पास होने के लिए, पर 50% मार्क्स नहीं आते हैं। और ये तो प्री की बात कर रहा हूँ मैं, जो सबसे ज़्यादा बच्चे छिड़ते हैं। अगर उसमें मेंस में आऊँ ना मैं, ऐसे पता है ऐसे के टॉपिक्स आते हैं, इजी हो गए ऐसे तो नहीं, 1000 से 1200 वर्ड लिखने पड़ते हैं, वो भी 2 ऐसे, 125 नंबर इंटू 2। वो भी उसी टाइम फ्रेम करना है, स्ट्रक्चर करना है और आपको आंसर लिखना है। कुछ भी पूछ सकते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड या फिर आपके घर से रिलेटेड, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ डिफाइन नहीं है भाई साहब। उसके बाद जीएस पेपर 1 2 3 4, एथिक्स ऑप्शनल। लिखते लिखते ना हाथ घिस जाते हैं, पर कंटेंट खत्म नहीं होता। और अगर खत्म हो जाता है तो कंटेंट मिलता नहीं है। समझ पा रहे हो तुम? यूपीएससी को इजी मान रहा है तू? बेटा यूपीएससी इजी नहीं है। जब पढ़ने बैठेगा ना तब पता लगेगा कि साला क्यों कर रहा हूँ मैं, छोड़ क्यों नहीं देता, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। इजी मत बोल दे दोबारा, पढ़ने दे मेरे को।